दिल्ली में सियासत और सरकार को लेकर सस्पेंस बरकरार है। किस करवट मोड़ लेगी इस तरह की सरकार? दिल्ली में जो सरकार बनने वाली है उस पर बीजेपी का स्टैंड क्या होगा, साथ ही आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या होगा, इसको लेकर चिंतन और मंथन का दौर भी चल रहा है। मीटिंग कुछ देर में होने वाली है बीजेपी मुख्यालय में। प्रतिक्रिया क्या है, किस तरह की सोच है, आगे कदम किस तरह का हो सकता है बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का, ये आपको सुनाते हैं। पहली बात ये कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर हों या जो और भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, वो इस दिशा में काम कर रही हैं। हमें लगता है कि जो जब चुनाव होता है तो सरकार बननी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सरकार एक केजरीवाल साहब ने बनाई और बनाने के बाद वो भाग गए, छोड़ करके बेसहारा लोगों को, सरकार को भी बेसहारा छोड़ करके भाग गए और लोगों को भी बेसहारा छोड़ करके भाग गए। अब जो है वो रोज़ जो है वो एक नया बयान दे देते हैं, तो बयानों से सरकार नहीं बनती। अब संवैधानिक व्यवस्थाओं और संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से जो संवैधानिक व्यवस्था बनी है उसके तहत होना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे आगे। नहीं, सब पार्टी से बात करें, लेकिन कर लेना कब करेंगे? सबसे आसान तरीका है कि तीनों पार्टीज के नेताओं को एक साथ बुला लो और वहीं सामने बैठ के पूछ लो भाई कौन किसको समर्थन देना चाह रहा है, कौन पार्टी किसको समर्थन नहीं देना चाह रही है, कौन सरकार बनाना चाह रहा है, उसके पास कहाँ से सिस्टम है, वही पूछ लो तीनों पार्टियों के सामने ही। अलग अलग पार्टी से बात करेंगे, उसमें एक दो हफ्ते निकाल देंगे, कोर्ट को आज जाके कह देंगे साहब अभी हम पार्टियों से बात कर रहे हैं, तो ये तो फिर से डिलेइंग टेस्ट है। मतलब आप तरीके ढूंढ रहे हो नए नए इसको डिले करने के। ये टेस्ट फिर दिल्ली की जनता का टेस्ट क्यों ले रहे हो? दिल्ली की जनता कब तक सहन करे? लोग सहन कर रहे हैं कि उनके बिजली पानी के बिल बढ़ गए, कोई सुनने वाला नहीं है उसका। बाईपोल हो जाएगा तो कौन सी सरकार बनेगी? 32 विधायकों पे बीजेपी नहीं बना सकती अगर उसको तीनों सीटें मिल जाएं, 30 विधायकों पे हम नहीं बना सकते अगर हमको तीनों सीटें मिल जाएं, फिर कैसे ये सोच रहे हैं? तो बहुत सारे विचार मन में है कि 12 दिन बाद क्या होगा, क्या नई सरकार बनेगी और सरकार बनेगी तो कैसी बनेगी और कौन बनाएगा, ये बहुत सारे सस्पेंस इस वक्त बने हुए हैं दिल्ली की सियासत में। रूबी अरुण जी, क्या लगता है अब सर्वदलीय बैठक जो बुलाई जा रही है इसमें बहुत कुछ अब तय होने वाला है? जी बिल्कुल, सर्वदलीय बैठक में तय होंगी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कुछ ऐसा तय नहीं होगा जो अरविंद केजरीवाल की अभी तक की कही गई बातों से अलग होगा या कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया है उससे अलग होगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल पे एक बार बहुत बड़ा कलंक लग चुका है, वो मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने के बाद भाग चुके हैं। तो एक बार उन्होंने विश्वास खोया था जनता का, उन समर्थकों का, उन मतदाताओं का जिन्होंने उन पर यकीन जताया था। उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने अपनी गलतियों को ना दोहराने की भी बात लोगों के सामने कही। तो अगर अब अरविंद केजरीवाल अपनी बात से फिरते हैं तो ये हमेशा के लिए उनका भरोसा, वो मतदाताओं का भरोसा गंवा देंगे। क्योंकि देश में जो उनका बुरा हाल हुआ वो सभी जानते हैं, दिल्ली वो कतई नहीं छोड़ना चाहेंगे। और यही वजह रही कि महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने अपना सारा फोकस दिल्ली पे ही लगाया और दिल्ली पे अपनी सारी शक्ति केंद्रित कर दी है। अभी भी उन्हें ये लगता है कि लोगों का समर्थन, लोगों की जो रायशुमारी है वो उनके पक्ष में है, और अगर चुनाव होता है तो वो पूरे बहुमत के साथ दिल्ली में अपनी सरकार बनाने में कामयाब होंगे। तो उनका जोर चुनाव कराने पर ही होगा। कांग्रेस भी यही चाहती है और भारतीय जनता पार्टी अल्पमत की सरकार बिल्कुल ही नहीं बनाना चाहेगी। अरविंद, ये जो विरोधाभास है दोनों तरह को, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के तर्कों में, उनकी सोच में, एक चुनाव में जाना चाहती है, एक चुनाव में जाने से बच रही है, बीच का जो संवैधानिक तरीका होगा वो क्या हो सकता है आखिरी? देखिए, संवैधानिक तरीका ये कि राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद उपराज्यपाल स्वतंत्र हैं तमाम पार्टियों से बात करने को लेकर, लेकिन जो सियासी ज़मीन वो तलाशेंगे, संभावना तलाशेंगे सरकार बनाने को लेकर, तो हकीकत उन्हें भी पता है कि नंबर किसी के पास नहीं है। लेकिन जो इनिशियल तौर पे, फौरी तौर पे, वो निश्चित तौर पे एक मौका बीजेपी को ज़रूर देना चाहेंगे कि बड़े दल के रूप में कि बीजेपी संभावना तलाशने की बात है तो हम आपको न्योता देते हैं, आप सरकार बनाइए अगर आपके पास नंबर है तो अगर बीजेपी वो न्योता अगर स्वीकार करती है तो निश्चित तौर पे अल्पमत की सरकार बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। और ऐसे आप बने रहिए अरविंद, आपके पास फिर लौटेंगे, आगे भी आपसे चर्चा चलती रहेगी। तो दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर इस तरह की संभावनाएं हैं, संवैधानिक तरीका यह है, और बीजेपी और आम आदमी का स्टैंड क्या, इस पर आगे भी चर्चा होती रहेगी। फिलहाल नजर हेडलाइंस पर।